हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम सीखना शुरू कर चुके हैं इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से। और आज हम उसी कड़ी में आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है नाउन। नाउन जिसको आपने हिंदी में पढ़ा है संज्ञा के रूप में। हिंदी में आपने पढ़ा है संज्ञा क्या होता है? संज्ञा होता है एक नाम। तो ऐसे ही नाउन हमारा क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। मतलब हम किसी चीज़ को कोई भी नाम अगर दे देते हैं, किसी भी चीज़ को कोई भी हम नाम दे देते हैं तो वो हमारा बन जाता है नाउन। नाम नेम हम किस किस चीज़ को देते हैं? पर्सन को देते हैं, प्लेस को देते हैं, थिंग को देते हैं। उसके बाद हमारे एनिमल्स, बर्ड्स, आइडियाज़, किसी भी चीज़ को हम कोई भी अगर नाम दे देते हैं तो वो क्या होता है? हमारा नाउन बन जाता है। हम अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। किसी भी चीज़ को देख के अगर हम उसको उसके नाम से पुकार रहे हैं, उसको उसके नेम से पुकार रहे हैं। हमने आसपास कुछ भी देखते हैं, हम रोड देखते हैं, क्लासरूम देखते हैं, स्कूल में कोई भी चीज़ देखते हैं, बोर्ड, बच्चे, स्कूल टीचर्स, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, फ्लोर, विंडोज़, डोर, कुछ भी चीज़ हम देखते हैं, डेस्क, बेंच, चेयर, कुछ भी चीज़ देखते हैं और हम उसको देख के बोलते हैं ये चीज़ है, या उसको उसको नाम से बुलाते हैं। तो वो जो नाम है वो हमारा क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नाउन के। नाउन एग्जांपल्स, जैसे हम सबसे पहले पीपल में रोहित, शैली, मैन, पर्सन, जॉनी, वुमन, गर्ल, प्रेसिडेंट। जैसे हमने रोहित को देखा, हमने बोला ये रोहित है। हमने किसी आदमी को देखा, हमने बोला ये आदमी है या मैन है। हमने किसी औरत को देखा, हमने बोला ये वुमन है। हमने किसी को देखा, उसको बोला हमने ये जॉनी है। हमने किसी लड़की को देख के बोला ये लड़की है या गर्ल है। हमने प्रेसिडेंट को देख के बोला ये ही इज़ द प्रेसिडेंट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी क्या होती हैं? नाउन होती हैं। उसके बाद प्लेसेस में हम जैसे मुंबई एक जगह का नाम है, इंडिया एक जगह का नाम है, इटली एक जगह का नाम है, साउथ पोल एक जगह का नाम है, ब्राज़ील एक जगह का नाम है, देश का नाम है, क्लासरूम भी एक जगह है, वॉशरूम भी एक जगह है, बास्केटबॉल कोर्ट भी एक जगह है, फुटबॉल ग्राउंड भी एक जगह है और स्विमिंग पूल भी एक जगह है। हम इनमें से किसी भी जगह जाते हैं और उसको नाम से बुलाते हैं। जैसे हम फुटबॉल कोर्ट गए तो हम उसको फुटबॉल ग्राउंड गए तो हम जाके बोलते हैं उसको ये एक फुटबॉल ग्राउंड है। हम जैसे स्विमिंग पूल पे गए तो हम उसको देख के बोलते हैं कि ये एक स्विमिंग पूल है। तो ये जिस भी चीज़ को हम नाम से बुलाते हैं, नाम से बुलाने पे वो चीज़ क्या बन जाती है? नाउन बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट में हमारा जैसे एनिमल्स हैं, हम किसी भी पशु को देख के उसको नाम से बुलाते हैं। टाइगर, डियर, लिजर्ड, बियर, डॉग, फिश। किसी भी जानवर को हम देख के उसके नाम से अगर बुलाते हैं तो वो हमारा क्या है? नाउन है। उसके बाद कोई भी आइडिया है, जैसे इन्वेंशन है, एवोल्यूशन है, डिस्कशन है, कंक्लूजन है, आर्गुमेंट है, डिस्ट्रक्शन है। मान लो किसी के बीच लड़ाई चल रही है तो हम बोलते हैं आर्गुमेंट चल रहा है। हमने उसको क्या दे दिया? एक नाम दे दिया। कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया? एक नेम दे दिया। किसी की डिस्कशन निष्कर्ष पे पहुँच जाती है, हम बोलते हैं कि कंक्लूजन निकल गया। तो जो निष्कर्ष निकला उसको हमने एक नाम दे दिया, वो भी क्या है? एक नाउन है। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स देखते हैं। जैसे हमने बॉल को देखा, हमने बोला ये बॉल है। कार को देखा, हमने बोला कार है। बेडशीट को देख के हमने बोला बेडशीट है। पत्थर को देख के हमने बोला स्टोन है। बैग को देख के हमने बोला बैग है। लैपटॉप को देख के हमने बोला लैपटॉप है। डेस्क को देख के हमने बोला डेस्क है। तो जिस भी चीज़ को हम नाम से बुलाते हैं वो हमारी बन जाती है नाउन। मतलब किसी भी चीज़ का नाम होना चाहिए, बस जिस चीज़ को देख के हम उसको उसके नाम से बुला रहे हैं वो हमारी क्या बन जाती है? नाउन बन जाती है। उसके बाद हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने काइंड्स है? 5। फर्स्ट फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है पर्टिकुलर, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। जैसे हमने एक लड़के को देखा, उसको देखते ही हमने बोला राम है। उस लड़के का नाम क्या है? राम है। हम किसी जगह पे गए, जाके हमने बोला दिल्ली है। तो एक ही चीज़ का कोई एक ही स्पेसिफिक नेम होना चाहिए। वो क्या है? जैसे दिल्ली एक जगह है,
तो दिल्ली उसको जाके बोलेंगे हम दिल्ली ही, दिल्ली को हम कुछ और तो नहीं बोलेंगे, दिल्ली को दिल्ली ही बोलेंगे। तो दिल्ली क्या है, उसका पर्टिकुलर नाम है। जैसे राम है तो राम को हम राम ही बोलेंगे, मोहन या श्याम तो नहीं बोलेंगे। तो हम राम को सिर्फ नाम राम ही अगर बोल रहे हैं तो राम क्या है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है। क्या है, पर्टिकुलर नाम है। तो जब पर्टिकुलर नाम होता है तो वहाँ पे हमारी बनती है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन, जैसे कॉमन क्या होता है, कई चीज़ों में एक जैसा। नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, प्लेस और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। इसमें क्या है, एक ही जैसी चीज़ों को हम एक नाम दे देते हैं, उसके अंदर एक जैसी सारी चीज़ों को रख देते हैं और उनको एक नाम दे देते हैं। जैसे हमारे इंग्लिश के लेटर्स होते हैं ABCDEFG, तो इन सब को जब हम अलग अलग बोलते हैं तो लेटर्स बोलते हैं, लेकिन जब हम इनको एक जगह रख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। कि जब अलग अलग थे तो ये लेटर्स थे, जब हम इनको इन सबको एक नाम दे दिया इकट्ठा करके तो वो बना दिया हमने उसका अल्फ़ाबेट। तो ऐसे ही जब कई सारी चीज़ों को हम एक ही नाम दे देते हैं तो हमारी बनती है कॉमन नाउन। जैसे बॉय, सिटी, चेयर। अब जैसे हमने राम को देखा, श्याम को देखा, मोहन को देखा, सोहन को देखा। तो जब हमने राम को देखा तो वो राम है, श्याम को देखा तो वो श्याम है, मोहन को देखा तो मोहन है, सोहन को देखा तो सोहन है। लेकिन जब हम इन सबको एक उससे देखते हैं, इन सब में कॉमन क्या है, ये क्या है, एक बॉय है, ये क्या है, ये भी एक बॉय है, ये भी एक बॉय है और ये भी एक बॉय है। तो इन सब में कॉमन क्या है, बॉय। तो जो बॉय है वो हमारी क्या बन जाती है, कॉमन नाउन। बॉय हमारी क्या बन जाती है, कॉमन नाउन। ऐसे ही अगर हम बात करें सिटी की, जैसे हम बात करते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो ये सब क्या, जब हम इनको अलग अलग देखते हैं तो ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये कोलकाता है। लेकिन जब हम इन सब को एक जगह रख देते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती हैं, सिटी बन जाती है। क्या बन जाती हैं, सिटी। तो इन सभी में कॉमन क्या है कि सभी के सभी क्या है, सिटी है। तो जो सिटी है हमारी वो क्या बन जाती है, कॉमन नाउन बन जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें चेयर, अब मान लो हमारे पास एक है वुडन चेयर, एक हमारे पास है आयरन चेयर, एक हमारे पास है स्टील चेयर। तो ये सारी की सारी क्या हैं, वुडन चेयर अलग है, आयरन चेयर अलग है, स्टील चेयर अलग है। लेकिन जब ये सभी को हम एक साथ रख देते हैं और हम बोलते हैं कि क्या रखा है, तो हम बोलते हैं चेयर्स रखी हैं। क्या रखी हैं, चेयर्स। तो इन सब में कॉमन क्या है कि सारी की सारी चेयर्स हैं। तो जो हमारी चेयर है वो हमारी क्या है, एक कॉमन नाउन है। चेयर हमारी क्या है, कॉमन नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स। मतलब ये क्या है, ग्रुप है। क्या है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेम क्लास और काइंड, सेम क्लास और काइंड। तो एक ही जैसी चीज़ों का एक ग्रुप है। ये हमारी कॉमन नाउन जैसे ही है, लेकिन ये कॉमन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे हम बात करते हैं आर्मी। आर्मी क्या होता है, आर्मी होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। आर्मी क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। क्लास क्या होती है, क्लास होती है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें टीम, टीम क्या होती है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो ये सारी की सारी हमारी क्या होने वाली हैं, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है हमारी मटेरियल नाउन। मटेरियल जो नाउन है ये है नेम गिवन टू ए मटेरियल सब्सटेंस और थिंग। हम किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को कोई नाम देते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मटेरियल नाउन। जैसे आप हमें पता है मटेरियल नाउन बनती है मैटर से, और मैटर हम बोलते हैं पदार्थ को।
किसको बोलते हैं? पदार्थ को। हमने पढ़ा है पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरता है और जिसका भार होता है, आयतन होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? पदार्थ में आती हैं, मैटर में आती हैं। इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी फॉर्म में ये चीज़ हो सकती है। सारे के सारे किस चीज़ में आने वाले हैं? मटेरियल नाउन। सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसी भी फॉर्म में किसी भी चीज़ को हम अगर नाम से बुला रहे हैं तो वो हमारी क्या होने वाली है? मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये सारी की सारी हमारी क्या हैं? मटेरियल नाउन। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट हमारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें हमारा क्या होता है? नेम ऑफ एन एक्शन, क्वालिटी और स्टेट रादर देन ए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। इस रादर देन ए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट का मतलब है ये कोई ठोस चीज़ नहीं होती है। ठोस चीज़ नहीं होती है मतलब हम इसको ना टच कर सकते हैं, ना हम इसको देख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। फील में क्या? किसी एक्शन को हम फील कर रहे हैं, क्वालिटी को हम फील कर रहे हैं, किसी स्टेट को हम फील कर रहे हैं, वो सब हमारी चीज़ें क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आने वाली है। जैसे हम बात करें एक्शन की, लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वालिटी की अगर हम बात करें, गुडनेस, किसी की अच्छाई है, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, इन सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। स्टेट, चाइल्डहुड, हम अपने बचपन की बात करें, यूथ, स्लीप, अपने सोने की बात करें, इन सारी की सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम फील कर सकते हैं, जो फीलिंग वाली चीज़ें हैं, वो सारी हमारी कहाँ आने वाली हैं? वो हमारी आने वाली हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ये सब भी बातें हुई किसकी? जो हमारी डेफिनेशंस होती हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने इन सारी चीज़ों को देखा। अब हम एक थोड़ा सा और नाउन को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। नाउन को क्या करते हैं? थोड़ा सा अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि नाउन हमारा क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग क्या होता है? वर्ड। हमने किसी चीज़ को कोई नाम दे दिया तो वो हमारी बन गई नाउन। लेकिन अगर हमें नाउन को पहचानना हो तो वह हम नाउन को पहचानेंगे कैसे कि ये नाउन है? तो जो नाउन है, इसको पहचानने का एक सिंपल तरीका होता है, ये हमें 3 चीज़ों के आंसर्स देता है। 3 चीज़ों में किस क्या क्या? ये सबसे पहले हमें आंसर देता है हु का, उसके बाद ये आंसर हमें देता है होम का, और उसके बाद ये हमें आंसर देता है व्हाट का। तो ये 3 चीज़ों के आंसर अगर हमें मिल रहे हैं सेंटेंस में तो वो हमारा क्या है? नाउन है। जैसे इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। हमने लिखा राम इज़ अ बॉय। राम इज़ अ बॉय। तो यहाँ पे हमें क्या देखते हैं? अगर हम राम की जगह रखते हैं हु इज़ अ बॉय, अगर ये क्वेश्चन हम बनाते हैं हु इज़ ए बॉय, तो हु का आंसर हमें कौन दे रहा है कि लड़का कौन है? राम। तो राम हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है? नाउन होने वाला है। और इसमें इसी में अगर हम रखते हैं राम इज़ व्हाट, फिर राम क्या है? तो व्हाट का जवाब हमें यहाँ कौन दे रहा है? बॉय। व्हाट का जवाब हमें यहाँ पे कौन दे रहा है? बॉय। तो यहाँ पे बॉय भी एक क्या है? नाउन है। बॉय यहाँ पे क्या है? एक नाउन है। ऐसे ही अगर हम देखें राम किल्ड रावण, तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले हु किल्ड रावण, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हु का आंसर अगर मिल रहा है, हु का आंसर हमें मिल रहा है कौन? राम। तो राम क्या है? एक नाउन है। उसके बाद सेकंड राम किल्ड हुम, तो राम ने किसको मारा? तो हुम का आंसर हमें यहाँ कौन दे रहा है? रावण। हुम का आंसर हमें कौन दे रहा है? रावण। तो रावण भी हमारी क्या है? एक
नाउन है। तो जो भी वर्ड किसी सेंटेंस में नाउन होगा वो हमें 3 चीज़ों के आंसर्स देगा, और वो 3 चीज़ें हमारी क्या क्या हैं? हु, व्हाट एंड whom। इन तीनों चीज़ों के बारे में अगर कोई बता रहा है, इनके आंसर अगर कोई दे रहा है, तो वो हमारा नाउन होने वाला है। उसको कैटेगराइज हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन नाउन को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि किसी भी सेंटेंस में 3 क्वेश्चंस पूछिए, हु, व्हाट एंड whom, और इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ किसी एक का भी आंसर दे रहा है तो वो हमारा होने वाला है नाउन। वो हमारा क्या होने वाला है? नाउन होने वाला है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? नाउन के बारे में पढ़ा। नाउन को पहचानेंगे कैसे? 3 चीज़ों के आंसर मिलेंगे, हु, व्हाट, whom, और हमने क्या पढ़ा? काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा। कितने काइंड्स पढ़े हमने? 5। इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ अ नाउन फंक्शन ऑफ नाउन। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शन ऑफ नाउन की जो नाउन है वो सेंटेंस में किस किस तरह से फंक्शन कर सकता है, एक सेंटेंस में नाउन किस किस तरह से यूज़ हो सकता है, किस किस तरह से फंक्शन कर सकता है, किस किस तरह से एक नाउन है जो सेंटेंस में यूज़ हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला है एज सब्जेक्ट। एज सब्जेक्ट कि भाई जो नाउन है वो किसी सेंटेंस में क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। नाउन में क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है डूअर। सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे राम इज़ अ बॉय, अगर इस सेंटेंस में हम बात करें, राम इज़ अ बॉय, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इज़ हमारी क्या है? वर्ब है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बॉय है। किसी भी सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो राम हमारा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, और बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट है। और राम क्या है? हमारी एक प्रॉपर नाउन है। राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे फंक्शन किसका कर रहा है? ये सब्जेक्ट का। तो जो हमारी नाउन है वो एज सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में फंक्शन कर सकती है। उसके बाद सीता राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे क्या है? जो सीता है वो क्या है? हमारी सब्जेक्ट है। जो राइट्स है वो हमारी क्या है? वर्ब है। और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सीता हमारी यहाँ पे क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। सीता हमारी क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो और ये काम किस चीज़ का कर रहा है? यहाँ पे फंक्शन किस चीज़ का कर रहा है? सब्जेक्ट का। उसके बाद अगर हम देखें, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो सब्जेक्ट यहाँ हमारा क्या है? स्मोकिंग। क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? स्मोकिंग। इज़ क्या है? वर्ब है। इंजूरियस टू हेल्थ क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। लेकिन सब्जेक्ट हमें यहाँ में किसकी बात करनी है? सब्जेक्ट की बात करनी है। और सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है? स्मोकिंग है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है? स्मोकिंग है। तो हमने अभी क्या देखा कि हमारा जो नाउन है वो किसी भी सेंटेंस में एज सब्जेक्ट फंक्शन कर सकता है। एज सब्जेक्ट वो क्या कर सकता है? किसी भी सेंटेंस में फंक्शन कर सकता है या सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो सकता है। उसके बाद एक नाउन क्या बन सकता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन सकता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम देखते हैं, ऊषा इज़ अ टीचर। ऊषा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। इज़ क्या है? वर्ब है। और अ टीचर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और जो हमारा टीचर है वो टीचर क्या होता है? हमारा कॉमन नाउन।
टीचर हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन। लेकिन इस सेंटेंस में ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा जो नाउन है वो क्या बन सकता है किसी भी सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। जैसे हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, माय फादर वाज द चीफ कमिश्नर। सब्जेक्ट कौन है, माय फादर। वर्ब क्या है, वाज, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और उसके बाद क्या बच गया, द चीफ कमिश्नर। ये क्या है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचानना है ये बात हम कर चुके हैं वर्ब के चैप्टर में। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिंकिंग वर्ब को देखना पड़ता है। और सब्जेक्ट वो कॉम्प्लीमेंट को पहचानने का मतलब क्या है, जो हमारी लिंकिंग वर्ब है उसके आगे और पीछे एक ही चीज़ के बारे में बात होने वाली है। जैसे आगे यहाँ पे है माय फादर और पीछे क्या है, द चीफ कमिश्नर। तो हमें देखना है कि जो माय फादर है क्या वही चीफ कमिश्नर है, या द जो चीफ कमिश्नर है वही माय फादर है। तो दोनों ही हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, माय फादर के बारे में। जो मेरे पिताजी हैं वही चीफ कमिश्नर, और जो चीफ कमिश्नर है वो कौन है, मेरे पिताजी ही हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको कौन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, द चीफ कमिश्नर। और जो चीफ कमिश्नर जो है वो हमारी क्या है, एक नाउन है। लेकिन इस सेंटेंस में वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो जो हमारा नाउन है वो किस रूप में आ सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमें मिल सकता है सेंटेंस में। उसके बाद राम बिकम अ राइटर। राम बिकम अ राइटर। राम हमारे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। बिकम क्या है, सॉरी बिकेम, राम बिकेम अ राइटर। तो बिकेम यहाँ पे क्या है, वर्ब है। और उसके बाद बच्चा जो अ राइटर है वो क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब आई है वो है एक लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के आगे और पीछे हमेशा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात ही होती है। क्योंकि जो राम है वही राइटर है, और जो राइटर है वो कौन है, राम है। तो यहाँ पे जो बिकेम है वो क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। तो राइटर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन राइटर होता क्या है, एक नाउन। राइटर क्या होता है, नाउन। और हमारा जो नाउन है वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। तो जो नाउन है वो हम सेंटेंस में एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट जो हमारा नाउन है वो एज ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस में यूज़ हो सकता है, एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है। जैसे ही हैज़ अ कार। ही क्या है, सब्जेक्ट है। हैज़ क्या है, वर्ब है। और अ कार, कार क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो दो चीज़ों का आंसर करता है, व्हाट एंड हूम। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो किस चीज़ का काम करता है, दो चीज़ों का आंसर करता है, व्हाट और होम का। ही हैज़ व्हाट अ कार, तो कार क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कार की, तो कार एक क्या होता है, नाउन होता है। नेम ऑफ थिंग है, तो किसी चीज़ को देख के हमने बोला ये क्या है, कार है, तो नेम ऑफ थिंग क्या होता है, नाउन होता है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, राम किल्ड रावण। राम क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। किल्ड हमारी क्या हो गई, वर्ब। रावण क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रावण हमें होम का आंसर दे रहा है। राम किल्ड होम, राम ने किसको मारा, रावण को। तो इफेक्ट किसका काम का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, रावण के ऊपर। तो रावण हमें किसका आंसर कर रहा है, होम का। और जो हमें होम का आंसर करता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन जो रावण है अगर उसको हम देखें तो ये एक नाउन है, क्योंकि ये क्या है, एक पर्सन का नेम है, और नेम ऑफ पर्सन क्या होता है, नाउन। तो जो रावण है वो एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो हमारा जो नाउन है वो एज ऑब्जेक्ट भी किसी सेंटेंस में यूज़ हो सकता है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें, सीता राइट्स अ लेटर। तो सीता यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। राइट्स क्या है, वर्ब है। और अ लेटर, लेटर क्या है, लेटर ऑब्जेक्ट है। सीता राइट्स व्हाट, व्हाट का आंसर कर रहा है, तो व्हाट का आंसर हमें कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है। लेकिन अगर हम बात करें लेटर की, तो लेटर हमारा क्या होता है, एक नाउन होता है। लेटर हमारा एक क्या होता है, नाउन होता है। क्या है, नेम ऑफ थिंग है, किसी चीज़ को हमने देख के बोला ये क्या है, एक लेटर है। तो जो लेटर है वो हमारा क्या होता है,
नाउन होता है। तो और ये हम इस सेंटेंस में फंक्शन किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो हमारा नाउन एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमें सेंटेंस में मिल सकता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से हमें देखना है। ये क्या कह रहा है, सी गेव हिम द मनी। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, सी सब्जेक्ट है, ठीक है, गेव वर्ब है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हमें यहाँ किस किस के आंसर मिल रहे हैं। सी गेव वट, क्या हमें यहाँ पे वट का आंसर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। उसने क्या दिया, द मनी। तो जो वट का आंसर कर रहा है ये हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या हमें यहाँ पे हुम का आंसर भी मिल रहा है, सी गेव द मनी, सी गेव हुम, तो उसने किसको दिया, हिम। तो हुम का आंसर हमें यहाँ पे कौन कर रहा है, हिम। तो जो हमारा हिम है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो हमारा हुम है वो क्या है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें मनी की, मनी हमारा क्या है, नाउन है। और अगर हम बात करें हिम की, तो हिम भी हमारा क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो ये हमारा डायरेक्ट नाउन है और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा, सॉरी क्योंकि हिम क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है, इसकी जगह पे हमें नाम लेना चाहिए। तो ये सेंटेंस हमारा बनता है, सी गेव राम द मनी। जो हिम होता है वो एक प्रोनाउन होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। तो सी गेव राम द मनी, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों के आंसर मिलते हैं, वट एंड हुम। तो वट का आंसर हमें मिलता है यहाँ पे मनी, और हुम का आंसर हमें यहाँ मिल रहा है राम। में उसने मनी दिया है, किसको दिया है, राम को दिया है। तो हुम का आंसर हमें यहाँ कौन कर रहा है, राम, और वट का आंसर हमें कौन कर रहा है, मनी। तो जो मनी है वो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो राम है वो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो, लेकिन अगर हम इनकी अलग अलग बात करें, हम बात करें मनी की और हम बात करें राम की, तो जो मनी है वो हमारा क्या है, एक नाउन है। मनी कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन है। और अगर हम बात करें ना राम की, तो राम भी हमारा क्या है, नाउन है। कैसा, प्रॉपर नाउन है। तो मनी जो है वो भी एक नाउन है और राम जो है वो भी एक नाउन है। लेकिन जो मनी है वो किसका फंक्शन कर रहा है, वो यहाँ पे फंक्शन कर रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। लेकिन जो राम है, कौन है, राम, तो राम यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है, राम यहाँ पे फंक्शन कर रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो जो हमारा नाउन है वो एज ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है, और ऑब्जेक्ट में कैसे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो नाउन है वो एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है और एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है। उसके बाद नाउन कैसे काम कर सकता है, नाउन काम कर सकता है एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम किया था, ऐसे ही एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी काम कर सकता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, सब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, ऑब्जेक्ट को। जैसे हम एग्जांपल देखें, ही कलर्ड द हाउस वाइट। ही क्या है, सब्जेक्ट है, कलर्ड क्या है, वर्ब है। ही कलर्ड व्हाट, व्हाट का आंसर यहाँ पे कौन कर रहा है, द हाउस। कलर्ड किसको किया है उसने, हाउस को। तो जो हाउस है ये हमारा बन जाता है ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन हाउस को कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, वाइट। ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, वाइट। तो वाइट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट
कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर हम देखें वाइट एक क्या है, नेम ऑफ कलर है, तो जो चीज़ नेम होती है वो हमारा क्या होता है, नाउन है। नेम ऑफ थिंग है, तो जो चीज़ नेम होती है वो हमारी क्या होती है, नाउन है। तो यहाँ पे वाइट क्या है, एक नाउन है, लेकिन फंक्शन किसका कर रहा है, हाउस को कॉम्प्लीमेंट करने का, और हाउस हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वाइट किस, ये जो नाउन है यहाँ पे वो किसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ऑब्जेक्ट को। तो जो हमारा नाउन है वो कैसे यूज हो सकता है, एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, टीचर नेम्ड राम मॉनिटर ऑफ द क्लास। टीचर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, नेम्ड क्या है, वर्ब है। टीचर नेम्ड whom, तो टीचर ने किसको नेम्ड किया है, किसको असाइन किया क्लास के मॉनिटर के रूप में, राम को। whom का आंसर कौन कर रहा है, राम। लेकिन राम को कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, मॉनिटर ऑफ क्लास। तो जो ये मॉनिटर ऑफ क्लास है, मॉनिटर ऑफ क्लास क्या है, नाउन है। मॉनिटर ऑफ क्लास क्या होता है, लीडर होता है क्लास का, उसको क्या बोल देते हैं हम, मॉनिटर। क्या बोल देते हैं, मॉनिटर बोल देते हैं। तो जो मॉनिटर ऑफ क्लास है ये क्या है, एक नाउन है, लेकिन किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, राम को। और राम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जब नाउन ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रही है तो इसका मतलब वो सेंटेंस में कैसा यूज हुआ है, एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें, सी पेंटेड हर नेल्स रेड। सी पेंटेड हर नेल्स रेड। तो सी क्या है, सब्जेक्ट है, पेंटेड क्या है, वर्ब है, हर क्या है, हर नेल्स। सी पेंटेड व्हाट, हर नेल्स। तो व्हाट का आंसर यहाँ पे हमें कौन कर रहा है, हर नेल्स। तो ये क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन उसने उसको कैसे पेंट किया है, रेड। तो यहाँ पे इनको कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, रेड। और रेड क्या है, एक नेम ऑफ कलर है, नेम ऑफ थिंग है। तो ये क्या है, एक नाउन है। तो नाउन यहाँ पे इस सेंटेंस में किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। और तो ऑब्जेक्ट को जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो क्या है, एक नाउन है। तो हमारा जो नाउन है वो सेंटेंस में और कैसे यूज हो सकता है, एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारा जो वह नाउन है वो और कैसे यूज हो सकता है सेंटेंस में, एज एडजेक्टिव। जो नाउन है वो एज एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है। जैसे राम इज अ हिस्ट्री टीचर। राम इज अ हिस्ट्री टीचर। तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, अ हिस्ट्री टीचर। तो यहाँ पे जो टीचर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। राम इज व्हाट, राम इज ए टीचर। तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, टीचर। लेकिन जो टीचर है वो क्या है, एक नाउन है। टीचर क्या है, एक नाउन है। और इस नाउन की विशेषता क्या है, टीचर की विशेषता क्या है कि वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, मतलब हिस्ट्री के टीचर हैं। लेकिन अगर हम बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट है। और जो चीज़ नेम होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी क्या होती है, नाउन होती है। तो यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, टीचर है, वो भी एक नाउन है। लेकिन जो हिस्ट्री है वो भी क्या है, एक नाउन है। एक नाउन दूसरे नाउन को क्या कर रही है, विशेषता बता रही है। और जो विशेषता बताता है वो कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये जो नाउन है यहाँ पे किस रूप में काम कर रही है, एडजेक्टिव के रूप में। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि हमारा जो नाउन है वो किसी भी सेंटेंस में एज एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है। जैसे हम बात करें एक और सेंटेंस की, ही इज़ वियरिंग अ कॉटन शर्ट। शर्ट यहाँ पे क्या है, नाउन है। कॉटन यहाँ पे क्या है, नाउन है। लेकिन ये जो शर्ट नाउन है इसकी यहाँ पे विशेषता कोई दूसरा नाउन बता रहा है, कौन, कॉटन। कौन बता रहा है, कॉटन। क्योंकि कॉटन भी नाउन है और शर्ट भी नाउन है। तो एक नाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और दूसरा नाउन यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। एक नाउन किसके रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में, और दूसरा नाउन किसके रूप में काम कर रहा है, कॉटन के रूप में। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो नाउन है वो सेंटेंस में एज एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, माई फ्रेंड इज द टैक्स कलेक्टर इन द टाउन। तो यहाँ पे हमें देखना है टैक्स कलेक्टर। तो अगर हम बात करें कलेक्टर की और अगर हम बात करें टैक्स की, तो जो कलेक्टर है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। टैक्स कलेक्टर, टिकट कलेक्टर, तो सभी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कलेक्टर यूज़ करते हैं। तो सभी के लिए जब कोई कॉमन चीज़ हम यूज़ करते हैं वो क्या हमारा बनता है, सॉरी, कॉमन नाउन। कलेक्टर यहाँ पे क्या है, एक कॉमन नाउन है। और टैक्स क्या होता है, टैक्स भी एक क्या है, नाउन है। कि भाई जो कलेक्टर तो है लेकिन वो किस चीज़ का कलेक्टर है, कैसा कलेक्टर है, टैक्स कलेक्टर है। ये उसकी क्या है, विशेषता है। और विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव है। लेकिन ये है क्या है, टैक्स नाउन है। तो एक नाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और दूसरा नाउन उसके एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो हमारा जो नाउन है वो किस रूप में काम कर सकता है, वो हमारा काम कर सकता है एडजेक्टिव के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें कि भाई एक नाउन और क्या किस रूप में काम कर सकती है, एक नाउन और काम कर सकती है वर्ब के रूप में। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें इस सेंटेंस में, द चीट डिडंट पास द सब्जेक्ट टेस्ट। द चीट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। और हमने देखा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे द चीट है वो किस रूप में काम कर रहा है, नाउन के रूप में। लेकिन अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इट्स नॉट नाइस टू चीट इन द टेस्ट। इट्स नॉट नाइस टू चीट, हमें पता है कि टू के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो चीट यहाँ पे किस रूप में काम कर रहा है, वर्ब के रूप में। तो यहाँ पे जो चीट था वो क्या काम कर रहा था, नाउन के रूप में। लेकिन यहाँ पे जो चीट है वो किस रूप में काम कर रहा है, वर्ब के रूप में। तो हमारा नाउन वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है। ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें सेंटेंस को पढ़ना पड़ता है और हमें देखना पड़ता है कि एक एक वर्ड किस रूप में फंक्शन कर रहा है, तभी हम पहचान पाते हैं। जैसे अगर हमें बोला जाए चीट यहाँ पे क्या है, नाउन है। लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि चीट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, द बर्थडे बैलून फ्लू अवे। तो बर्थडे बैलून यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन होता है। लेकिन अगर हम सेकंड सेंटेंस देखें, द बैग बलून्ड विद एवरीथिंग। जो बैग है वो भरा हुआ है, बलून्ड ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे बलून किस रूप में काम कर रहा है, वर्ब के रूप में। फर्स्ट सेंटेंस में नाउन है, सेकंड सेंटेंस में वर्ब है। तो हमें क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है और देखना है कि कौन सा वर्ड किस रूप में फंक्शन कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है, नाउन है और ये यहाँ पे क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, आई हैड द होप। आई हैड द होप, ये यहाँ पे क्या है, होप। होप यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, नाउन है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में अगर हम देखें, यू हैव टू होप, टू के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो होप यहाँ पे किसके रूप में काम कर रहा है, नाउन के रूप में। और होप यहाँ पे किसके रूप में काम कर रहा है, वर्ब के रूप में। तो हमें क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है और देखना है कि कौन सा वर्ड किस रूप में फंक्शन कर रहा है। तो नाउन एक वर्ब के रूप में भी यूज़ हो सकता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। और पहचान कैसे करते हैं, तीन चीज़ों के आंसर मांगते हैं, हु, व्हाट, होम। उसके बाद हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, 5। उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ नाउन। भाई नाउन किस किस रूप में काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है और वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है। तो आज हमने नाउन को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ा है। और हमने क्या क्या पढ़ा है कि नाउन को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे सेंटेंस में पहचानेंगे, कैसे उसके फंक्शन को पहचानेंगे। तो आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।